जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफा इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में आपका इंस्ट्रक्टर कैसर इफ्तिखार। बच्चों, आज नया टॉपिक है डीमैरिट्स ऑफ द पार्टनर सोल ट्रेडरशिप है। उर्दू में इसको कहेंगे कि वाहिद मलकियती कारोबार के क्या नुकसानात हैं। जी आज मैंने आपको कहा था कि मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह डीमैरिट्स का पढ़ाऊँगा। हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपसे वो क्वेश्चन मुकम्मल नहीं पूछेगा, क्योंकि 8 मार्क्स हैं। 8 मार्क्स की जस्टिफिकेशन भी करनी है। जी आपसे या तो वो मेरिट्स पूछ सकता है या वो आपसे डी मेरिट्स पूछ सकता है। तो लिहाजा आपसे क्वेश्चन में अगर वो डेफिनेशन नहीं भी मांगता तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी डेफिनेशन जो है वो मस्ट बी रिटन ओवर देयर। लाजमी आपने वहाँ पर वो सीखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन की डिवीज़न हुई होती है मार्क्स की, 2 मार्क्स जो है वो आपके डेफिनेशन के हैं और बाकी 6 मार्क्स जो हैं आपकी एक्सप्लेनेशन के हैं। जी बग़ैर टाइम को वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमने जो डी मेरिट्स पढ़ने हैं, तो डी मेरिट्स में वो सबसे पहले बात करता है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। ज़ाहिरी बात है सोल ट्रेडरशिप के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी बिज़नेस स्टार्ट करने लगता है कोई भी पर्सन, क्योंकि अकेला ऑनर है वो उस बिज़नेस का, तो जितने भी उसके पास पैसे हैं, लाइक मेरे पास अगर सपोज़ किसी पर्सन के पास अगर 10-20 हज़ार रुपया भी है तो वो कोशिश करेगा, अगर तो वो चाहता है तो एक छोटी सी शॉप, यानी कि शॉप क्या, अपने घर के ही बैकवर्ड एरियाज़ में चले जाए। वहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो अपने घरों के दरवाजे खोलकर उसके ऊपर एक टेबल लगा देते हैं, उसके सामने वहाँ पर चीज़ें रख लेते हैं और अपनी जो दुकानदारी है वो स्टार्ट कर लेते हैं। जी ये तो एक जस्ट एग्जांपल है। तो इसमें शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ये है कि एक अकेला पर्सन है, वो उसके पास वो हमेशा जो काम करेगा वो जो अगर मेजॉरिटी की तरफ देखते हैं तो वो स्मॉल स्केल के ऊपर काम करेगा, ठीक है। ही कैन नॉट मेक द यूज़ ऑफ मॉडर्न एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी ड्यू टू लेस कैपिटल, यानी कि उनकी शॉर्टेज ऑफ कैपिटल होने की वजह से ना तो वो कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, ना ही उसके पास इतना यानी कि बजट होगा कि वो अपनी जो दुकानदारी है या अपना बिजनेस है उसको टेक्नोलॉजी की मदद से आगे लेकर चले। क्योंकि जो राइट नाउ आजकल के दौर के अंदर आप देखेंगे कि वो जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से एक तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है, और जो प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ करता है। तो लेस कैपिटल के अंदर ऐसी कोई भी यानी कि सलाहियतें जो हैं, ऐसी कोई भी टेक्स जो हैं, टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास पैसा कम होता है। तो जी एक इसका डीमेरिट ये है। और अनलिमिटेड सेकंड वन है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। से मुराद ऐसा होता है गैर महदूद ज़िम्मेदारी। इसको ये ना समझिएगा कि गैर महदूद ज़िम्मेदारी या लामहदूद ज़िम्मेदारी से मुराद है कि जी उसकी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो उसमें लामहदूद हैं। इससे मुराद यहाँ पर ऐसा होता है बच्चों कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस लैंग्वेज। यहाँ पर हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर सपोज़ आपने कोई लोन, कोई क्रेडिट या कोई भी ऐसा जो लेंड किया हुआ है अपनी मनी को फ्रॉम अदर साइट्स या अदर सोर्सेज, तो आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको उसको हर सूरत में पे करना है जहाँ से वो लिया है, चाहे वो आपने बैंक से लिया है, चाहे वो आपने अपने अजीज़ो अकारब से लिया है या दोस्तों से लिया है, जो भी बात है, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी यानी आपको उसको पे करना है अपने जिनसे आपने वो लेंड किया है। आपको अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी या अपना ज़ाती बिजनेस ही बेचना पड़ सकता है जब आपने उसको पे करना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने जो पैसे हैं या जो अपनी लोन्स वगैरह हैं उसको अदा करने के लिए हो सकता है कि आपकी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी भी यहाँ पर बिक जाए, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी। बिजनेस फेल हो सकता है, आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच कर उसको पूरा करेंगे फिर,
ठीक हो गया। फिर है जी डिपेंडेंट ऑन ऑनर। डिपेंडेंट ऑन ऑनर से मुराद है, देखिए इंसान है ना, इंसान को कोई भी काम पड़ सकता है। अब एक मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक आपका रिटेलर है। रिटेलर क्या करता है कि दुकानदारी भी करता है, वो जो स्टैकिंग है वो भी करेगा, उसके बाद वो परचेसिंग भी करेगा, उसके बाद उसने अपने घरेलू मामलात भी देखने हैं, घर के कामकाज भी हैं वो भी करने हैं। ये एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। तो जी आपका जो ये बिज़नेस होता है जिसको आप वाहिद मलकियती कारोबार कहते हैं, टोटली डिपेंडेंट ऑन द एबिलिटीज़ ऑफ सोल ऑनर। ठीक है। आपको अगर कोई बीमारी है या खुदा न खास्ता कोई खुशी गमी आ जाती है बीच में, तो आपको ही वो टैकल करना है, हैंडल करना है। सो आपकी जो आपका बिजनेस मैटर्स हैं वो पीछे चले जाएंगे इससे। ठीक है। और बिजनेस मैटर अगर पीछे गए हैं तो ऑब्वियसली आपको वो नुकसान की मद में नज़र आएगा। ठीक है। उसके बाद है जी डिफ़िकल्टी इन क्रेडिट। यहाँ पर क्रेडिट से मुराद अभी मैंने पीछे डिस्कस किया है कि अपने लोन चुकाने के लिए आपको अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। अच्छा, यहाँ पर है कि डिफ़िकल्टी इन क्रेडिट के मुश्किलात क्यों हैं उधार लेने में या लोन लेने में मुश्किलात क्यों हैं? क्योंकि एक छोटा सा बिज़नेस है ना, अब एक बिज़नेस शुरू ही 15-20 हज़ार रुपये से हुआ है तो उसकी 5-10 हज़ार रुपये की तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी अगर सपोज़ आप करवाना भी चाहें तो। अनरजिस्टर्ड जो बिजनेसेस होते हैं जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो ही बिजनेसेस को क्रेडिट नहीं मिलता। ठीक है। क्योंकि जब आप लोन लेने की का टाइम है तो आपको वो सारे प्रूफ देने होते हैं, आपको अपनी एग्जिस्टेंस शो करनी होती है कि हमारा ये बिज़नेस है। ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको आपने पूरा करना है बच्चों। ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसीलिए मुश्किल है क्योंकि मोस्टली जो आपके सोल ऑनरशिप के जो बिजनेसेस होते हैं वो मुश्किल हो जाता है उसका क्रेडिट लेने में और उसकी रजिस्ट्रेशन। मोस्टली बिजनेसेस तो रजिस्टर्ड करवाते ही नहीं हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं नंबर 5 पर, लैक ऑफ स्किल्ड पर्सन्स। कमी है, क्या कमी या कोताही रह जाती है स्किल्ड पर्सन को लेने के लिए? इसका सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। एक महारती पर्सन जो है वो कभी भी 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी नहीं करेगा आपके पास। जो एक स्किल्ड वन है, जिसके पास बहुत सी टेक्निक्स हैं, जो टैक्टफुल है बहुत ज़्यादा, यानी कि उसके पास बहुत से महारतें हैं, तो वो कभी भी आपके पास पैसे कम में कभी भी नहीं आएगा। सो लिमिटेड कैपिटल या सोर्स होने की वजह से आप क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस्ड पर्सन को हायर नहीं कर सकते हो। ठीक हो गया। और अगर आपने एक्सपीरियंस पर्सन हायर नहीं किया, फ़नी नहीं किया, तो दैट से इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो अपना बिजनेस है उसको प्रोग्रेस या बूस्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक हो गया। तो लैक ऑफ स्किल्ड पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ द लेस कैपिटल या शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। उसके बाद है इनएफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। पहली बात है सिंगल ऑनर है तो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता ही नहीं है। अगर वो जाहिर बात एक पर्सन है, उसने लाखों रुपए अपने बिजनेस के ऊपर लगाया तो वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो अपने वर्कर्स के ऊपर कभी भी नहीं फेंकेगा। तो वो तमाम की तमाम जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, लाइबिलिटीज़ हैं इन द बिज़नेस, वो तमाम की तमाम एक ही के कांधे पे होंगी जिसने वो बिज़नेस स्टार्ट किया है। सो इसके अंदर कोई अफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क नहीं है। ठीक हो गया बच्चे। कभी कभी उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर वो कुछ मैनेज करना पड़ता है, या कहीं मीटिंग के लिए चला जाता है तो उसका पीछे से बिजनेस तो बंद हो गया। ठीक हो गया। अगर उसको किसी दुकानदारी के लिए किसी परचेजिंग की ज़रूरत है तो वो परचेज़ करने चला गया है, तो उस दौरान तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस तो वो अपनी दुकानदारी तो बंद कर जाएगा।
जिसकी वजह से उसको लॉस बेयर करना पड़ता है। तो ये इनइफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बच्चे। बाज़-औक़ात क्या होता है कि चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है लेकिन उसको अपने अकेला होने की वजह से, अपने शॉर्टेज ऑफ कैपिटल की वजह से बाज़-औक़ात रॉ मटेरियल जो है वो थोड़ा थोड़ा परचेज़ करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू बल्क क्वांटिटी। अगर आप थोड़ा रॉ मटेरियल या थोड़ी प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कर जाती है, जो कि कॉस्ट बनती है आपके लॉस की। ठीक हो गया, आपके जो प्रॉफिट की रिड्यूसिंग की कॉस्ट बनती है। ठीक हो गया। सो जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है सिंगल ऑनर में। ठीक है, एंटायर बर्डन ऑफ लॉस में बात करते हैं बच्चों। एंटायर बर्डन ऑफ लॉस क्या है? एंटायर बर्डन ऑफ लॉस में तमाम का तमाम जो लॉस है वो बेयर करना पड़ता है एक ही पर्सन को। ठीक हो गया। उसके लिए, उस लॉस को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली उसको अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी जो है, पर्सनल प्रॉपर्टी जो है, वो भी उसको सेल आउट करना पड़ सकती है। ठीक हो गया। तो ड्यूरेबल नहीं है, नॉट ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल क्या है? पायदारी नहीं है इसमें, रिलायबिलिटी नहीं है, सडन डेथ है इसके अंदर, आपका अनसाउंड ऑफ माइंड है कि ये वो बिजनेसेस हैं जो आपके बाद कोई भी रन नहीं करता या कर सकता। हो सकता है उसके कोई अपना जो यानी कि अपनी फैमिली मेम्बर हो या उसका बेटा हो या भाई हो वो करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो ये मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया है। ये थोड़ा सा टॉपिक है, बाकी आप अपनी बुक से कंसर्न कीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगी वो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।